दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सामने उनके आसपास होने पर कंफर्टेबल नहीं होते हैं? आखिर राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच जो संबंध है वो किस तरह के संबंध है, इसकी बहुत हद तक विवेचना चर्चा शुरू हो गई इस तस्वीर के साथ। दोस्तों, जब लोकसभा की इस सत्र की कार्यवाही खत्म हुई, अनिश्चितकाल के लिए लोकसभा को स्थगित कर दिया गया, बजट सत्र जब खत्म हुआ तो एक चाय पर चर्चा, एक औपचारिक कार्यक्रम होता है जिसमें आप प्रधानमंत्री होते हैं, नेता प्रतिपक्ष होते हैं, विपक्ष के बड़े सांसद होते हैं, सत्ता पक्ष के बड़े प्रतिनिधि होते हैं, सरकार के जो गठबंधन के साथी होते हैं वो होते हैं, मतलब तमाम लोग होते हैं। एक तरह से सत्र खत्म होता है तो एक नॉर्मल अनऑफिशियल बातचीत कहते हैं ना, जो एक कमरे में बैठकर चाय पीना, थोड़ी गपशप करना, एक हल्के फुल्के अंदाज वाली वो एक मीटिंग होती है जो कि हुई। इस मीटिंग की ये फोटो सोशल मीडिया में काफ़ी शेयर की जा रही है। अब इस फोटो में आपको बहुत सी चीज़ें अगर आप गौर से देखें तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहली नज़र पड़ेगी आपकी राहुल गांधी पर। जिस फ्रेम से, जिस एंगल से देखिए फोटो ली गई है, राहुल गांधी के इर्द गिर्द काफ़ी लोग बैठे हुए हैं और राहुल गांधी काफ़ी कैजुअल अंदाज में बैठे हुए हैं, काफ़ी कंफर्टेबल लग रहे हैं। मतलब राहुल गांधी के चेहरे पर मुस्कान है, राहुल गांधी बहुत वेलकमिंग मूड में आप कह सकते हैं। राहुल गांधी ऐसा लगता नहीं कि वो अनकंफर्टेबल हैं या कहीं से भी उनको कोई मतलब बैठने में या आसपास अपने लोगों से किसी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी है। मतलब आप कह सकते हैं कि जिस उद्देश्य के साथ ये मीटिंग बुलाई गई, बैठकर हल्के फुल्के अंदाज में बातचीत करना, वो उद्देश्य राहुल गांधी मतलब वहाँ पूरा कर रहे हैं, एक अनऑफिशियल बातचीत। फिर दूसरी नज़र आपकी पड़ेगी प्रधानमंत्री मोदी पर। देखिए, एक तो जो फ्रेम लिया गया, जो फोटो ली गई है, फोटो लेने वाला मैं पक्का कह सकती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी की टीम से नहीं होगा, क्योंकि जो कैमरामैन मोदी जी की टीम से होते हैं वो मोदी जी को सेंटर स्टेज में रखते हैं। खैर, जिसने भी ये फ़ोटो ली है इसमें मोदी जी दिख रहे हैं आपको और मोदी जी के चेहरे पर मुस्कान नहीं है। हालांकि मैं ये बिल्कुल नहीं कहती कि ये फ़ोटो इकलौती फ़ोटो होगी, क्योंकि इसी फ़ोटो पर एक शो सुधीर चौधरी ने भी कल किया है, मतलब शो में छोटा सा हिस्सा अपना दिखाया। सुधीर चौधरी ने जो फ़ोटो शेयर की है अपने शो में, उसमें मोदी जी के चेहरे पर हल्की मुस्कान दिख रही है। लेकिन आप इस फोटो में देखें तो जिस तरह के खिलखिलाकर मुस्कुरा रहे राहुल गांधी या उनके आसपास बैठे संसद के बाकी सदस्य, वो खिलखिलाहट, वो मुस्कुराहट प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर नहीं है। इस फोटो को देखकर बहुत से लोगों ने बहुत से सवाल उठाए, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या मोदी जी राहुल गांधी के आगे कंफर्टेबल नहीं है? क्या राहुल गांधी और मोदी जी के बीच जो संबंध हैं, आप राजनीतिक संबंध तो ये है कि वो दो अलग अलग राजनीतिक दलों से हैं और विचारधारा में दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं और दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, दोनों के जाहिर तौर पर वैचारिक मतभेद हैं। लेकिन लोकतंत्र में वैचारिक मतभेदों के अलावा, जैसे कहते हैं ना, मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होते हैं। लेकिन क्या ये संबंध इतने कटु हैं कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी के साथ एक अगर कहीं बैठना पड़ जाए तो बड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं? दोस्तों, यहाँ इस बात को भी याद रखा जाए कि राहुल गांधी ने अपने बजट भाषण में एक बात बोली थी कि प्रधानमंत्री मोदी पिछली बार जिस तरह से उनके भाषण में बार बार मोदी जी खड़े हुए, उनका अहंकार उन्होंने तोड़ दिया है। राहुल गांधी ने मोदी जी का अहंकार तोड़ दिया है और अब कभी भी मोदी जी उनके भाषण में नहीं आएंगे। और ये बात भी सही है कि मोदी जी राहुल गांधी के किसी भी भाषण में, इस बजट सत्र में राहुल गांधी 2-3 बार बोले लेकिन मोदी जी नहीं आए। पहला कदम इंडिया गठबंधन ने ले लिया, पहला कदम इंडिया गठबंधन ने ले लिया। आपके प्रधानमंत्री की कॉन्फिडेंस को हमने उड़ा दिया। मतलब आपके प्रधानमंत्री भाषण में आ ही नहीं पा रहे। और मैं आपको एडवांस में बता देता हूं, मेरे भाषण में कभी नहीं आएंगे। दोस्तों, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों एक दूसरे के राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, वैचारिक मतभेद दोनों के हो सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। आज जिस स्थिति में ये सरकार है, इसको अपने सहयोगियों के अलावा विपक्ष की भी ज़रूरत है। आप जानते हैं ना, ये कोई प्रचंड बहुमत की सरकार नहीं है ना, और राज्यसभा में तो सरकार के पास बहुमत भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है, सरकार को विपक्ष की मजबूती, विपक्ष की ताकत का एहसास है। इसीलिए सरकार ने इस बजट सत्र में बहुत सी चीज़ें ऐसी की हैं जो इस बात की संकेत देती है। और आने वाले वक्त में ऐसी बहुत सी मीटिंग्स भी होंगी। ऐसे कई बड़ी सरकारी पदों की नियुक्ति होती है जिसमें एलओपी की मौजूदगी होती है और उन मीटिंग्स में राहुल गांधी मौजूद होंगे, प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठे होंगे और जितने लोग इस कमरे में हैं उससे बहुत कम लोग होंगे। हालांकि उस तरह की मीटिंग्स में कैमरा नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा कि किसके चेहरे पर मुस्कान है और किसके चेहरे पर नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितना वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हमारी है,
उसमें इस तरह की तस्वीरें नहीं होनी चाहिए। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए और दोनों ही राजनीतिक दलों को इस बात के मर्म को समझना चाहिए कि एटलीस्ट दोनों के रिश्ते इतने तो रहें कि गैर राजनीतिक चाय पर चर्चा अगर कभी करनी पड़े तो दोनों के चेहरे पर मुस्कान हो। दोस्तों, कल सुधीर चौधरी ने भी अपने शो में इन तस्वीरों को जोड़ा ये कहते हुए कि देखिए, लोकतंत्र में जब विपक्ष मजबूत होता है तो कुछ इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। हालांकि उनकी इस बात को मैं आधा सही आधा गलत मानूंगी, क्योंकि जब भी सत्र खत्म होता है इस तरह की फोटो ऑप्स होती हैं, लेकिन ये बात सही है कि इस एक तस्वीर में इस 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष किस हद तक मजबूत होकर निकला है, ये भी एक झलक तो दिखती है। साथ में मोदी जी के चेहरे पर जो तनाव है ना, वो इस सत्र में इस सरकार को क्या क्या झेलना पड़ा है उसका भी एक, आप कह सकते हैं, झलक देखने को मिलती है। क्योंकि ये सत्र खत्म हो रहा था तभी चाय पर चर्चा एक अनऑफिशियल बातचीत हो रही थी, और इस सत्र में बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं इस सरकार के साथ जिसको लेकर पिछले 10 सालों में इस सरकार से उम्मीद नहीं की जाती थी। जैसे ऐसे चुटकियों में जब पिछले 10 सालों में जो मनाया वो बिल सरकार पेश कर लेती थी, जैसे मनाया वैसे पास कर लेती थी। मतलब आप सोचिए, 3 कृषि कानून आए, किसानों की इस बात को लेकर शिकायत आई कि आपने किसानों से बात नहीं की, और विपक्ष की कई नाराजगियां थी इस किसान बिल को लेकर, लेकिन तमाम उन नाराजगियों को लेकर, तमाम उन शिकायतों को दरकिनार कर दिया गया, अपने हिसाब से उसको पास कर दिया गया। हालांकि बाद में हाथ जोड़कर मोदी जी को माफ़ी मांगनी पड़ी, कहना पड़ा कि तपस्या में कोई कमी रह गई थी, लेकिन एक तरीका मैं आपको याद दिला रही हूँ बिल पास करने का। इसके अलावा जो नई न्याय संहिता आई है उसको लेकर तो बहुत शिकायतें हैं विपक्ष के सांसदों की। करीब 150 से ज़्यादा विपक्ष के सांसदों को संसद से बाहर किया गया, तब इतना इंपॉर्टेंट बिल पास कर दिया गया। क्यों? क्योंकि सरकार के पास बहुमत था। लेकिन इस बजट सत्र में सरकार एक वक्फ संशोधन बिल लेकर आई। सरकार को उम्मीद थी दोस्तों कि विपक्ष नाराज होता है तो होता है, विपक्ष की नाराजगी से उसको क्या फर्क पड़ता है, उसके अपने तो साथ होंगे ही और वो बिल पास करा देगी। लेकिन सरकार बिल पास नहीं करवा पाई। कैबिनेट में भले ही उसके सहयोगियों ने, टीडीपी ने और जेडीयू ने उसका साथ दे दिया हो, लेकिन बिल जब फ्लोर पर आया तो बहस होते होते सरकार के बात समझ में आ गई कि वो अपने सहयोगियों को साथ नहीं पाएगी इस पूरे मामले में। खास तौर पर टीडीपी ने सरकार को ये सलाह दी कि वो जेपीसी की पास बिल भेजते, और पिछले 10 सालों में मुझे याद नहीं है कि कौन सा बिल जेपीसी के पास भेजा गया। जेपीसी के पास बिल भेजना मतलब ठंडे बस्ते में बिल को डालना। पिछले 10 सालों में ऐसा बहुत कम हुआ है कि इस सरकार मजबूती से कोई बिल लेकर आई हो, उस बिल को लेकर जिस पर सरकार ढिंडोरा पीट रही हो। किरण रिजिजू ने जब बिल पेश किया तो कहा हमने कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं, अपने इतने लोगों से बात की है, हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन अंत में सरकार को अपने सहयोगियों की सुननी पड़ी और बिल ठंडे बस्ते में चला गया, जेपीसी पे चला गया। तो वो सब इसी बजट सत्र में हुआ है। और इस बजट सत्र को कितना हंगामेदार रहा है ये बजट सत्र। मोदी जी जब जब खड़े हुए उन्हें हंगामे का सामना करना पड़ा। पूरा भाषण जब मोदी जी दे रहे थे, राष्ट्रपति के अभिभाषण के वक्त, पूरे वक्त विपक्ष के सांसद वेल में आकर उनको लेकर हंगामा कर रहे थे। मोदी जी की मतलब हालत ही हो गई थी कि उनको हेडफोन्स लगाकर अपना भाषण देना पड़ रहा था। तो ये भी प्रधानमंत्री मोदी को इस बजट सत्र में फेस करना पड़ा। तो जाहिर तौर पर ये सत्र सरकार के लिए आसान नहीं था। शायद वो तनाव भी मोदी जी के चेहरे पर आप देख सकते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या मोदी जी और राहुल गांधी एक ही साथ एक फ्रेम में उतने कंफर्टेबल दिखाई दे रहे हैं आपको? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शंस हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।